अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता है किसको बोलते हैं हम? द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट के ऊपर जब हम चार्जेस को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किरदार अदा करती है, जिसके अंदर ये क्या क्या शामिल है? फ़ोटो कापिंग, यानी कि फ़ोटो कापी के लिए, कार्स को पेंट करने के लिए, उसके अलावा जो गर्द आलूद कालीन होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल मशीनरी की जो चिमनीज़ हैं उनसे डस्ट को निकालने के लिए, गर्द को निकालने के लिए ये यूज़ हो रही है, अप्लाई होती है। आपकी बुक में दो एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। फर्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर और दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर जो है उसका यूज़ हमारे पास क्या है। इट इज़ यूज इन होम्स टू रिलीव द डिसकम्फर्ट ऑफ एलर्जी सफ़रर्स। ऐसे लोग जो एलर्जी से मुतासिर होते हैं, एलर्जी से मुतासरा जो लोग होते हैं, उनकी तकलीफ़ को कम करने के लिए हम लोग घरों में क्या इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। नेम से पता चल रहा है एयर क्लीनर यानी हवा को साफ़ करने वाला। प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। होता क्या है स्टूडेंट्स, जो हवा होती है उसके अंदर आपको पता है डस्ट पार्टिकल्स या छोटे छोटे ज़रात हो सकते हैं, पोलन हो सकते हैं। तो वो एयर जिसके अंदर डस्ट या पोलन प्रेजेंट है वो क्या करती है? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर डिवाइस के अंदर एंटर होती है और एंटर होने के बाद ये एक पॉजिटिवली चार्ज जाली से गुज़रती है। अब पॉजिटिवली चार्ज जाली से गुजरने के बाद जब एयरबोर्न पार्टिकल्स यानी जो हवा के अंदर मुख्तलिफ ज़र्रात थे गर्द के, उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया है? क्योंकि ये किससे गुजरे हैं? एक पॉजिटिवली चार्ज जाली से, जिसकी वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। फिर ये जो चार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये एक सेकंड जाली से गुजरते हैं, एक दूसरी जाली से गुजरते हैं। उस जाली के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी डस्ट के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान और नेगेटिवली चार्ज जाली के दरमियान, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो उस जाली की सतह के ऊपर जो है प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इस प्रोसेस से हम काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज के अंदर बहुत सारे कंटामिनेंट्स, गर्द आलूद जो पार्टिकल्स हैं उनको हवा से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर जो है वो हमारे पास वर्क करता है। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर है। डस्ट पार्टिकल्स यहाँ से इनलेट से अंदर एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद ये एक पॉजिटिवली चार्ज जाली से, मैश से गुजरते हैं। जब ये पॉजिटिवली चार्ज मैश से गुजरते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर के अंदर एक ऐसा मैश भी प्रेजेंट है, इस तरह की जाली प्रेजेंट है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है। अब होगा क्या? जो डस्ट पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज जाली से गुजरे थे उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव। और जब वो इस नेगेटिवली चार्ज मैश से गुजरते हैं तो इन दोनों के दरमियान, डस्ट पार्टिकल्स के दरमियान और इस मैश के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसकी वजह से एयर के अंदर से काफ़ी सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कंटामिनेंट्स हैं, वो इसकी सरफेस के ऊपर, इन मैश की सरफेस के ऊपर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और हम एयर स्ट्रीम से काफ़ी सारे गर्द और जो पोलन है उसको हम क्या कर लेते हैं? साफ़ कर लेते हैं। इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होना है? पेंटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक को अप्लाई करके कार की बॉडीज़ को पेंट किया जा सकता है। कैसे पेंट करेंगे? जो हमारे पास ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके जो न्यू कार्स हैं उनको पेंट करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है। लेट्स सपोज ये हमारे पास कार है। कार की बॉडी को चार्ज दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ज दे दिया कार को, नेगेटिव चार्ज जैसे आपको नज़र आ रहा है। और जो चार्ज हमने कार को देना है उससे ऑपोजिट चार्ज पेंट को दे दिया जाता है। जो पेंट इस कार के ऊपर करना है उसके ऊपर कौन सा चार्ज देना है? ऑपोजिट।
और पेंट के ऊपर अपोजिट चार्ज कैसे आएगा, जिस स्प्रे के ज़रिए हमने पेंट करना है उस स्प्रे के आगे जो नोज़ल होती है जिसके ज़रिए से पेंट ने बाहर निकलना है उसको हम अपोजिट चार्ज देंगे, कौन सा, पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रेजेंट पेंट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप देखें दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, ऑपोजिट। पेंट के ऊपर पॉजिटिव आ गया और कार के ऊपर कौन सा आ गया है, नेगेटिव। अब जब दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा तो जो हमारे पास स्प्रेयर था, ये जो स्प्रे गन है जिसकी नोज़ल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और पेंट भी इसके अंदर जो मौजूद है पॉजिटिव चार्ज है, उसकी नोज़ल, स्प्रे गन की नोज़ल प्लस पेंट दोनों के दरमियान म्यूचुअल रिपल्शन डेवलप होगी, रिपल्शन की फोर्स आएगी और उस रिपल्शन की फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल्स से जो पेंट के वो नोज़ल से बाहर निकलेंगे। और निकलेंगे कैसे, एक फ़ाइन मिस्ट की फॉर्म में एक मुनासिब जो है दार बना के निकलेंगे और इस कार की बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर यकसा जो है इसके ऊपर पार्टिकल्स आके अटैच हो जाएंगे। अब जब चार्ज पेंट पार्टिकल्स यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे कार की तरफ, क्योंकि कार के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज है और पेंट के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अट्रैक्शन की वजह से ये इसकी बॉडी पे बहुत अच्छे तरीके से स्टिक हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक चार्ज बलून जो है वो दीवार के साथ स्टिक हो जाता है। अब जब एक दफ़ा पेंट ड्राई हो जाता है तो ये कार की बॉडी के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सेटल हो जाता है, स्टिक हो जाता है और स्मूथली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। ये इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग जो है उसके ज़रिए कार्स को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ये हमारे पास बहुत इफ़ेक्टिव मेथड भी है, एफिशिएंट भी है और इकोनॉमिक भी है, यानी इतना ज़्यादा ये महंगा भी नहीं है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी ये हमारे पास है। तो ये थी आपके पास एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।